बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 17 तारीख को क्रिकेट पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा मज़मून उर्दू है, दो दोस्त हैं आमिर और राजू, उनकी दोस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी टीमें कैसी हैं, वो कैसे आपस में मिलकर खेलते हैं। तो इसी तरह इसके आज जो सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, नमूदार है, अफरा तफरी है, चौराया है, परहेज़ है, कवायद है। तो ये जो हैं इसके माने क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्रिकेट इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, नमूदार होता है ज़ाहिर होना, यानी कि आया होना, किसी चीज़ का सामने आना। तो अफरा तफरी जो है वो खलबली, यानी कि जब कोई चीज़ हो जाती है या गेम जो है वो ख़त्म हो जाती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में जो प्लेयर्स आपस में मिसबिहेव करते हैं, तो तब खलबली मच जाती है, तो अफरा तफरी हो जाती है। तो इसी तरह जो है चौराया वो जगह होती है जहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं, उसे चौराया कहते हैं। और इस तरह जो है प्यारे बच्चों, परहेज़ किसे कहते हैं? परहेज़ कहते हैं एहतियात करना, इज्तनाब करना, यानी कि कभी कभार वालिदैन जो हैं बच्चों को कहते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहे हो तो ऐसे लड़कों से खेलने से परहेज़ करना जो बच्चे जो हैं वो तबीयत के ठीक नहीं होते हैं, तो उनसे परहेज़ करना, या कि ऐसी जगह पर नहीं जाना जहाँ पर गिरने का ख़तरा हो। तो इस तरह लास्ट वाला जो है कवायद क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें एक कानून कवायद बनते हैं। कवायद की जमा है दस्तूर, असूल, यानी असूल के तहत कोई भी गेम है या किसी किस्म की तालीम है या कुछ भी है, वो असूलों के तहत और दस्तूरों के तहत खेली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिकेट। इतवार की सुबह थी, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बनिए की दुकान के सामने नमूदार हुए। चंद ईंटों को विकेट के तौर पर इस्तेमाल किया। आमिर और राजू की टीमों के दरमियान मैच शुरू हुआ। अगरचे इन दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन खेल के दौरान वो ये दोस्ती भूल जाते थे। आमिर की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की। दोनों टीमों में खासा जोश था, लेकिन आमिर की बल्लेबाजी ने राजू की टीम के जोश को ठंडा कर दिया। वो खूब चौके और छक्के लगा रहा था। इतने में आमिर ने एक गेंद को हवा में बहुत ऊंचा उछाला। राजू कैच पकड़ने के लिए दौड़ा। उसकी नज़रें गेंद पर थीं। उसका पांव फिसला और वो बनिए की दुकान की दीवार के साथ टकरा कर ज़मीन पर आ गिरा। राजू बेहोश हुआ, उसके सर से खून बह रहा था। बच्चों में अफरा तफरी फैल गई। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है दोस्तों की, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक खेल के मैदान में अपोजिट खेल रहे थे। दोनों आमिर और जो राजू था उनकी अलग अलग टीमें थी। तो इतवार का दिन था। इस तरह ये क्रिकेट जो है बनिए की दुकान से बच्चे नमूदार हुए। तो ईंटों की विकेट लगाकर आमिर और राजू की टीम ने मैच को शुरू किया। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन खेल के मैदान में जब एक दूसरे के अपोजिट होते थे तो वो दोस्ती को भूल जाते थे। तो इस तरह आमिर की टीम ने जो क्या किया, टॉस जीता। दोनों टीमें में खासा जोश और वलवला था एक दूसरे से जीतने का। और आमिर की टीम जो है वो बल्लेबाजी कर रही थी। आमिर खूब छक्के चौके लगा रहा था। तो अचानक उसने एक गेंद जो है वो हवा में फेंकी। तो राजू उसको पकड़ने के लिए गया और उसका पांव फिसला, बनिए की दुकान की दीवार के साथ टकराया और बेहोश हो गया और उसे खून बहने लगा। तो इसी तरह बच्चों में क्या हुई, अफरा तफरी मच गई। तो बनिया दौड़ता हुआ राजू के पास पहुंचा।
اگرچہ بنیا بچوں کی اس طرح کھیلنے سے بہت چڑھتا تھا، لیکن اس وقت سب کچھ بھول کر اس نے راجو کو گود میں اٹھا لیا اور اسپتال پہنچا۔ اگلے دن اسکول میں جب مارننگ اسمبلی شروع ہوئی تو اسکول کی فزیکل ایجوکیشن ٹیچر نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، فزیکل ٹیچر نے کیا کہا، دیکھو بچے، ہمیں افسوس ہے کہ کل راجو گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے زخمی ہوا۔ ہم نے آپ کو کئی بار سمجھایا کہ کرکٹ سڑکوں، چوراہوں، گلیوں میں کھیلنے سے پرہیز کرو۔ اگر کھیلنا ہو تو کسی بڑے اور ہموار میدان میں ہی کھیلا کرو۔ تو فزیکل ٹیچر نے کہا کہ بچوں، ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بہت بار سمجھایا ہے، کل راجو جو زخمی ہوا ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، لیکن ہم نے آپ کو بہت بار کہا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ اس طرح میدانوں میں کھیلی جاتی ہے، گلی اور کوچوں میں کھیلی نہیں جاتی۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو ایک بار پھر پڑھ کے سناتا ہوں۔ اتوار کی صبح تھی، کچھ بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے بنی کی دکان کے سامنے نمودار ہوئے۔ چند اینٹوں کو وکٹ کے طور پر استعمال کیا۔ عامر اور راجو کی ٹیم کے درمیان میچ شروع ہوا۔ اگرچہ دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن کھیل کے دوران وہ یہ دوستی بھول جاتے تھے۔ عامر کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بلے بازی کی۔ دونوں ٹیموں میں خاصا جوش تھا، لیکن عامر کی بلے بازی نے راجو کی ٹیم کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ خوب چوکے اور چھکے لگا رہا تھا۔ اتنے میں عامر نے ایک گیند کو ہوا میں بہت اونچا اچھالا۔ راجو کیچ پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کی نظریں گیند پر تھیں، اس کا پاؤں پھسلا، وہ بنی کی دکان کی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر زمین پر آ گرا۔ راجو بے ہوش ہوا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بچوں میں افراتفری پھیل گئی۔ بنیا دوڑتا ہوا راجو کے پاس پہنچا۔ اگرچہ بنیا بچوں کی اس طرح کھیلنے سے بہت چڑھتا تھا، لیکن اس وقت سب کچھ بھول کر اس نے راجو کو گود میں اٹھایا اور اسپتال پہنچایا۔ اگلے دن اسکول میں جب مارننگ اسمبلی شروع ہوئی تو اسکول کی فزیکل ایجوکیشن ٹیچر نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، دیکھو بچوں، ہمیں افسوس ہے کہ کل راجو گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے زخمی ہوا۔ ہم نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ کرکٹ سڑکوں، چوراہوں، گلیوں میں کھیلنے سے پرہیز کرو۔ اگر کھیلنا ہو تو کسی بڑے اور ہموار میدان ہی میں کھیلا کرو، ایسے میدان میں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہی، تو کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، تو آپ یاد کرنا اچھی طرح۔ باقی وسلام خدا۔